भगवान शिव के 3 पैरों वाले भक्त ऋषि, जिनके हट से प्रकट हुए अर्धनारीश्वर भगवान महादेव। महादेव के गणों में एक है भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियां प्रचलित हैं। जैसे दक्ष यज्ञ ध्वंस के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए, माँ पार्वती ने श्री गणेश को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव के वाहन हैं, जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने नंदी। आपने ये सब कथाएं खूब सुनी होंगी, पर क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा सुनी है? भृंगी की खास बात ये है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई, बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए? इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों वस्तुतः एक ही है। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद ही वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वो जगजननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिव से चरणम केवलम के भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने। शिवजी तो ध्यानमग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वो सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावनापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वो शिवजी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी यह अधूरा ज्ञान का है, इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना किया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वो सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती? माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हठ ही पाल रखा था। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब ये तो अति थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चूक गई।
उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये शाप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये शाप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस शाप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा ये स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल न करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए मां जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतनी ही अंश है नारी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धारा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। संसार को सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के सहयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।